एक औरत लड़ते लड़ते अपने आप को ख़त्म कर दी, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद भी लोगों को चैन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे कल का वीडियो देख के इतना अंदर से शर्म आई कि ऐसे इंसान लोग भी हैं जो एक औरत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बजाय तमाम तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। और थू है ऐसे ससुराल वालों पे जो मरने के बाद भी उसकी इज्जत को जीते जी तो तार तार किया ही, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान के जो ससुर जी हैं, पता नहीं ससुर है कि क्या है, मालती चौहान के तो सास ससुर नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू में निभा पत्रकार से बोल रहे हैं कि वो अपने भैया को सैया बनाई थी। शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को ससुर कहते हो, तुम लोगों को रत्ती भर भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि भैया वो औरत ने सिर्फ तुम लोगों को कमाई खिलाई है, उसको उस घर से कुछ नहीं मिला है। खुद अपनी ज़िंदगी उस घर में न्यौछावर कर दी, चली गई, लेकिन फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं है कि उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हो। अब तो मर गई, अब तो छोड़ दो उसको बदनाम करना, अब तो छोड़ दो उसको बदनाम करना। कल मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा, तकलीफ़ तो बहुत है। ऐसा मालती के साथ में हम जानते थे, दिमाग में मेरे ये चल रहा था, क्योंकि लगातार वो बहुत स्ट्रेस ली थी, लगातार वो डिप्रेशन में जा रही थी। बहुत बार ऐसी वीडियो बनाई कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो मेरे न रहने का जिम्मेदार विष्णु राज होंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि उसके चाहने वाले इतने सारे थे कि जब उसका अंतिम विदाई हो रहा था घाट पे, भीड़ जमी पड़ी थी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है, कलंक है। उनको मालती चौहान के मरने से कोई गम नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने गए थे। और जिस सवाल का कोई वहाँ पे वजूद नहीं है, जिस सवाल तुम मालती के लिए गए थे, लेकिन सवाल वहाँ पे गोरखपुरिया भौजी से पूछ के और उसको सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। ये तुम इंसान हो, ये तुम पत्रकार हो। पहली बात कि पत्रकारिता आजकल हाथों में हो गई है। बिना पत्रकारिता की पढ़ाई किए हुए कोई भी माइक लेके और वीडियो बना के और बस अपने आप को टैग लगा दे रहा है, मैं पत्रकार हूँ। ऐसे अगर पत्रकार हो गए ना तो दुनिया भस्म हो जाएगी भाई, मैं तो यही कहती हूँ। पत्रकारिता का नाम है कि आप सच्चाई को सामने लाओ। यहाँ तो झूठ को भी आके सच्चाई में साबित कर दिया जाता है। मालती का वहाँ पे अंतिम विदाई हो रहा था और क्वेश्चन पूछा जा रहा था गोरखपुरिया भौजी से कि तुम भी तो अपने पति को भगाई थी, उस बारे में क्या कहोगी। ये उन लोगों का सवाल है जो गए थे गम में। मतलब ये क्या है, आप लोग बताइए। और अभी भी सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है इंसान गोरखपुरिया भौजी को, रिंकी को। मैं तो शुरू से ही मालती के सपोर्ट में बनाई और उसी टाइम से गोरखपुर की रिंकी जो है गोरखपुरिया भौजी के नाम से, इन्होंने भी मालती का सपोर्ट किया जब से मालती ने उनसे सपोर्ट मांगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए उसने लास्ट तक उसकी तकलीफ़ को, उसको सुलह कराने का, समझौता कराने का कोशिश किया है, न कि उलझाने का। यहाँ तक कि जो मुजरिम है आज जेल में है, मैं बात कर रही हूँ विष्णु राज की। जी हाँ, अभी तो 12 दिन के कस्टडी में गया है जेल में, लेकिन आगे भी। और ये दोनों दरिंदे भागे हुए हैं बिल में, अपने आप को मर्द कहते हो। 3 मर्द मिलके एक औरत को खा गए, 3 मर्द मिलके एक औरत को खा गए। ये राहुल चौरसिया बिल में घुसा है। जिस दिन जनता के सामने आएगा ना, तो ये कसाब वाला जो चेहरा लेके घूमता है ना, ये दूसरा कसाब है। आप लोग जान लीजिए, मालती के मरने के जड़ में सबसे पहला मुजरिम मेरे नज़र में ये राहुल चौरसिया है। ना ये वीडियो वायरल किया होता, ना ही विष्णु के पास गया होता, ना ही विष्णु ऐसी हरकत किया होता, और ना ही इसमें अर्जुन का कोई गेम शामिल होता। तो ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। सबसे मेन मुजरिम तो मुझे राहुल चौरसिया लग रहा है। बाकी सबके नज़र में तो मुझे विष्णु राज तो है ही।
एक औरत हंस हंस के वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, एक दिन पहले हंस हंस के रील्स बनाती है, वो रात में अपने आप को कैसे ख़त्म कर देगी, सबसे बड़ा सवाल है। और उसको मतलब एक इंसान अगर फांसी भी लगाता है ना, तो मेन मौके पे पुलिस बुलाया जाता है, उसको दिखाया जाता है सबूत के तौर पे, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, अफवाह उड़ा दिया कि फांसी पे लटकी थी और फांसी पर से उतार के उसको नीचे हम लोगों ने जल्दीबाजी में निकाला है। ये तो इसका सवाल था। क्या है ये? तो तुम तो वैसे ही दोषी निकल गए और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं मरने के ऊपर। खैर वो तो चली गई, ना ही गले में फांसी का निशान था, ना ही जीभ बाहर आई थी, कुछ भी नहीं था। जबकि जीभ पूरी ममता चौहान का आप लोगों को पता ही है ममता चौहान के साथ क्या हुआ है। ममता चौहान ने भी फांसी लगाई थी, उसका जीभ पूरा बाहर आ गया था, लेकिन मालती के साथ ऐसा उसका गला नहीं दबा के मुंह दबा के मारा गया है। उसके साथ बहुत जाती हुई है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल होगा ही। हम लोग तो अपने अपने तरफ से दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर में कैसे ऐसे हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी है सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हमें आज शर्म आ रही है ऐसे मीडिया कर्मी पे। तुम मौत का तमाशा देखने गए थे घाट पे, पूछना क्या है तुम्हें? पूछना अगर पूछना ही था तो मालती चौहान के तरफ से कुछ सवाल पूछते तो समझ में आता, चाहे उल्टा चाहे सीधा। लेकिन अलग सवाल, किसी के गमगीन में तुम गए हो, ऐसे पत्रकारिता पे थू है। रोज डेली पैदा होते हैं पत्रकार। और सबसे बड़ा तो मुझे मतलब अगर मिल जाते ना तो मैं चप्पलों से उनका स्वागत करती और जूतों का माला पहनाती ये अर्जुन के वर्मा के ऊपर। और ये राहुल अर्जुन वर्मा जो घरवाली रख रहा था आज कहाँ है? जो बाहर वाली रख रहा था मेरी पत्नी है, या तो वो या तो मैं नहीं इस दुनिया में, तो वो तो चली गई दुनिया से। तू अगर पति है तो तू अपना कहाँ अधिकार निभा रहा है? तू क्यों छुपा है बुज़दिल कायर? एक औरत को मार के और कायरों की तरह छुपे हुए हैं ये बिल में। मत घबराओ, विष्णु के बाद तुम्हारा भी नंबर है दोनों का। और ये आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं सब कि विष्णु राज को और इन तीनों को दोनों को सजा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि उस मालती चौहान के घर वाले गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लड़ेंगे नहीं केस। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ अगर हार जाएगी मालती ना तो ऊपर वाला अदालत में ना इंसाफ तो ज़रूर होगा, और यही होगा धरती पे। बहुत होशियारी से उसकी जान ली गई है, इस उम्मीद से कि ये कह के हम टाल देंगे। कहते हैं ना कि जब विनाश आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वही हालत विष्णु राज की हुई और घर वालों को सिखा पढ़ा के ये कह दिया गया कि मैं विष्णु राज तो स्टूडियो में था। वाह 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 वाह। आज उसके मरने पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आज उसके मरने पे उसके इज्जत को मतलब फिर से तार तार किया जा रहा है। तो हद है, हद है। ऐसे लोग कोई कह रहा है कि एक कीड़ा चला गया तो दूसरे कीड़े क्यों ऐसे ऐसे बरबरा रहे हैं? अरे धिक्कार है, तू भी एक कीड़ा ही है। जिस दिन तू चला जाएगा ना तो दुनिया के नज़र में तू भी एक कीड़ा ही रहेगा, दूसरों को ऐसे हंसी उड़ाने वाला। मालती चौहान इस दुनिया से gई थी, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कौन सा ऐसा इंसान नहीं होगा जो उसको प्यार ना करे और कोई रोए ना। वो तो पता चल गया कि कितने लोग प्यार करते हैं मालती चौहान से और इससे कितना प्यार करते हैं। आज मालती चौहान के नाम से ही विष्णु राज जाना जाता है। बोलता है ना कि मेहनत मैं करता था, तू भी वीडियो बनाता था, लेकिन खाक तेरे को कोई जानता नहीं था। जब से मालती शॉर्ट वीडियो बनाई, वो लॉन्ग वीडियो बनाई, करोड़ों कमा के छाप दी, तो आज राज कर रहा है और उसी को रास्ते से हटा दिया। पहला नंबर ममता चौहान, दूसरे नंबर मालती, अब तीसरी नंबर कौन होगी? तीसरी नंबर भी आने वाली है अगर इन राक्षसों का विनाश नहीं हुआ तो। इन कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है, तो अब भर गया है पाप का घड़ा। एक बार बच गया था ममता के केस में,
अब नहीं बचने वाला। उस समय सोचा पैसा वैसा दे के दबा देंगे। कहते हैं ना, जब खून से शेर के मुंह में खून लग जाता है तो आदत पड़ जाती है, तो वो नशा हो जाता है। तो इनको नशा हो गया था खून करने का। इस बार भी बच जाएंगे, तो इस बार नामुमकिन है अगर भगवान चाहा तो। लेकिन भगवान भी अगर आंख बंद कर लेगा तो और क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग क्या सोचते हो मालती चौहान के बारे में। और एक इंसान अगर गलत है, सही है, जो भी है, मेरे नज़र में आज वो इस दुनिया में नहीं है, इंसानियत को नहीं शर्मसार करना चाहिए। कम से कम उसके लिए 2 शब्द अच्छा नहीं कह सकते, बुरा मत कहिए प्लीज़। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।